हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 52 करेंगे जो कि 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए दी गई है। इस वर्कशीट में का टॉपिक है प्रकृति में रंग। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी प्रकृति जो है वो रंगों से भरी हुई है, तो उसी प्रकृति के कुछ रंगों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पिछली कुछ वर्कशीट्स यानी कि जो आप पिछली कुछ आपने वर्कशीट्स की हैं जो कि रिवर यमुना यानी कि यमुना नदी और जो है उसके पोल्यूशन के ऊपर बेस्ड रही हैं, यानी कि कैसे उसे प्रदूषित किया जा रहा है। तो इसी का एक भाग है ये वर्कशीट। तो चलिए इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। रासायनिक रंगों यानी कि केमिकल कलर्स, जो कि नेचुरल कलर्स नहीं होते हैं। केमिकल कलर्स में केमिकल्स होते हैं, इसलिए उन्हें रासायनिक रंग कहा जाता है, क्योंकि वो हमें बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं और हमारे वातावरण को भी नुकसान पहुँचाते हैं। के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वे नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। तो जैसा कि आपको इतना पढ़कर समझ में आ गया होगा कि केमिकल कलर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी। ठीक है, तो गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधों के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों, आएगा यहाँ पे रंजकों नहीं आएगा, का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियाँ रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि पहले जो शुरू के टाइम में एक तरह से आधुनिक युग में, इस टाइम पर जो युग चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न चल रहा है ना, आधुनिक युग के बाद का युग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस समय की जो प्रारंभिक चित्र थे जो गुफाओं में बने हुए थे, उनसे हम ये जान सकते हैं, ये बात स्पष्ट होती है कि उस समय में जो इंसान है वो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करता था। किन किन कामों में उपयोग करता था? कलाकृतियों में, यानी कि कला की चीज़ों में, कपड़ों को रंगने में, मूर्तियों को रंगने में, दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह आगे पढ़ते हैं। प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं। तो जो भी हमें रंग जो है हमें पौधों और मिट्टी से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रंग होते हैं, और वो पर्यावरण की दृष्टि से यानी कि हमारे पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित के लिए वो सुरक्षित हैं, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है, जैसे हल्दी से पीला रंग, चुकंदर से गुलाबी या लाल रंग, या भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी। ठीक है, प्राथमिक रंगों लाल, नीला व पीला। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। लाल, नीला व पीला को मिलाकर अन्य विभिन्न रंगों को बनाया जा सकता है। इन रंगों को मिलाकर आपस में आप अलग अलग रंग बना सकते हैं, जैसे कि लाल और पीला मिला के आप ऑरेंज बना सकते हैं, यानी कि संतरी रंग बना सकते हैं। इसी तरह आप और भी रंग बना सकते हैं इनको मिलाकर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लाल रंग के लिए आपको बताया गया है कि चुकंदर, गुलाब की पंखुड़ियाँ और स्ट्रॉबेरी का प्रयोग करके आप लाल रंग बना सकते हैं। इसी तरह लाल पत्ता गोभी, एक तो हरी पत्ता गोभी होती है और एक लाल पत्ता गोभी, इससे आप मेजेंटा युक्त नीला रंग बना सकते हैं, और एक जो घर में हमारे नील होता है उससे भी आप नीला रंग बना सकते हैं। इसी तरह पीला रंग जो है आप हल्दी, केसर या गेंदे का फूल, चाय की पत्तियों से बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं। यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। आइए अब कोशिश करें हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन। तो यहाँ पर गो ग्रीन का मतलब है कि अपने पर्यावरण का ध्यान रखना, अपने हर चीज़ को जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएं। न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज़ पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आपको नेचुरल कलर्स का यूज़ करके अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पिक्चर्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे आपको प्लम यानी कि प्लम की पिक्चर दी गई है, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आप इस तरह का रंग बना सकते हैं। इसी तरह से आप चुकंदर की मदद से हल्का गुलाबी या लाल रंग बना सकते हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी से भी बना सकते हैं आप लाल रंग। हल्दी का प्रयोग करके आप पीला रंग बना सकते हैं। प्याज का प्रयोग करके आप इस तरह का रंग बना सकते हैं, हल्का गुलाबी या इस तरह से। उसके बाद आपको दिया गया है कॉफ़ी बीन्स यानी कि कॉफ़ी पाउडर का भी आप इस्तेमाल करके ब्राउनिश कलर बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हरी पत्ता गोभी या एक तरह से पान का पत्ता भी आप इस्तेमाल करके यानी कि पौधों के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे कि आप हरा रंग बना सकते हैं, या और जो भी उसमें पिगमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको रंग बनकर मिलेगा। इसी तरह से आप
लाल पत्ता गोभी का इस्तेमाल करके भी नीला या मैजेंटा कलर आप बना सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा भी था। इसके बाद आप कुछ फूलों का इस्तेमाल करके भी अलग अलग रंग बना सकते हैं। तो चलिए, आपको इजी से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। सही विकल्प चुनिए, तो आपको सही विकल्प चुनना है। रंग जो हानिकारक होते हैं, ऐसे कौन से रंग होते हैं जो हानिकारक होते हैं? रासायनिक रंग या प्राकृतिक रंग? तो वो होते हैं रासायनिक रंग। लाल रंग किससे मिलता है हमें? हल्दी से या चुकंदर से? तो चुकंदर से मिलता है। गो ग्रीन का मतलब है, क्या मतलब है कि पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें या हमेशा हरा रंग पहने? तो इसका अर्थ है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें। तो इसके अलावा आपको एक और प्रश्न दिया गया है जिसमें कि आपको एक कार्य दिया गया है। आपको प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनी हुई है। तो एक कागज़ पर आपको भी सुंदर सी चित्रकारी करनी है और उसमें जो है आपको, या फिर आप चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति भी बना सकते हैं और उसे प्राकृतिक रंगों से आपको पेंट करना है। तो अपने जो है कलाकारी आप इसमें दिखा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही ईजी लगी होगी। कीप लर्निंग एंड वॉचिंग टीचिंग युवा। थैंक यू।